12 के विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां आपको बता दें 7 साल बाद मध्य प्रदेश में यहां पर मंडी समितियों के चुनाव होंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां 7 साल बाद मंडी समितियों के चुनाव होंगे, जहां आपको बता दें 2 वर्ष से अधिक से यहां पर नहीं हो सकता है प्रशासन का कार्यकाल। तो यहां जनवरी 2019 में यहां पर समितियां भंग कर दी गई थी। 2 वर्ष से अधिक का कार्यकाल नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पिछले 7 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। जहां अब चुनाव होंगे, हाई कोर्ट में भी यहां पर याचिका लगाई गई थी। सहकारिता और कृषि विभाग ने यहां पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मॉनसून सीजन समाप्त होने के बाद मंडी समितियों के चुनाव होंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां एक बार फिर अब 7 साल बाद मध्य प्रदेश में मंडी समितियों के चुनाव होंगे। जनवरी 2019 में यहां पर सभी समितियों को भंग कर दिया गया था। 2 वर्ष से अधिक तक नहीं हो सकता है प्रशासन का कार्यकाल, लेकिन इसके बाद भी 7 साल से यहां पर चुनाव नहीं हुए और अब चुनाव की तैयारियां जो है शुरू कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां हाई कोर्ट में भी यहां पर याचिका लग चुकी है। सहकारिता और कृषि विभाग ने यहां पर चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मॉनसून सीजन समाप्त होने के बाद मंडी समितियों में चुनाव होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेंगे। रंजन, 7 साल बाद मध्य प्रदेश में मंडी समितियों के चुनाव, अब चुनाव जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पूर्वी अगर हम बात करें तो मंडी समिति की जो चुनाव है वो पिछले 7 साल से नहीं हुए, जिसके कारण जो है अधिकारियों को जो है प्रशासक के तौर पर काम करना पड़ रहा है और 2 साल से अधिक जो है उनकी अवधि नहीं हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है अब ये चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर के तमाम सारे जो है लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर चुनाव की तैयारी भी जो है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा और साथ ही साथ कृषि विभाग द्वारा जो है वो कर लिया गया है, क्योंकि कृषि मंडल उपज की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय से मंडी समिति की जो चुनाव है वो अटके पड़े थे और लगातार किसान जो है मांग कर रहे थे कि जितना अधिक जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है चुनाव कराया जाना चाहिए। अब इस चुनाव में जो है किसानों को भी जो है मौका मिलेगा और किसान के ही बीच से कोई एक प्रस्तावक आएगा जो कि मंडी समिति का जो है अध्यक्ष बनेगा। उसके बाद किसान से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती है, चाहे उपज को लेकर के हो, चाहे एमएसपी को लेकर के हो और उनको किस तरीके से जो है मंडी में खरीदना और बेचना है, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो है अब अधिकारी नहीं बल्कि जो किसान से बीच से आए हुए प्रतिनिधि हैं वो जा करके चर्चा करेंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में जो है मानसून के बाद ऐसी खबर सामने आ रही है कि मानसून के बाद जो है चुनाव की तैयारी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कारण कि पिछले 7 वर्षों से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं? कई सारे कारणों की वजह से जो है चुनाव को टाला गया। हालांकि अगर हम बात करें तो जब चुनाव के बारे में पूछा जाता था तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के कारण जो है इन चुनावों को जो टाल दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से जो है लगातार सरगर्मी तेज हो गई और लगातार किसान जो है वो मांग करने लगे कि उन्हीं के बीच से जो है एक प्रतिनिधि जाए और किसी उपज मंडल जो मंडी है उसमें वो अध्यक्ष के रूप में काम करे, ताकि जो किसान से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो किसी अधिकारी को ना बताना पड़े बल्कि वो प्रतिनिधि जो है उनका प्रतिनिधित्व करें और जितनी भी समस्याएं होती है मंडी से रिलेटेड उनको सारी जानकारी दी जाए। और इसी कड़ी में जो है अब मानसून के बाद ये चुनाव कराए जाएंगे। बिल्कुल रंजन, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, कितना जो है लाभदायक किसानों के लिए हो जाता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखें तो किसान की जो मूलभूत समस्याएं होती है, चाहे मंडी को लेकर के हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कई सारे अनाजों में जो है उनको सही रेट नहीं मिल पाता है। लगातार वो एमएसपी रेट को लेकर के मांग करते हैं, जितना उनका लागत होता है वो लागत कम से कम निकल पाए और साथ ही साथ अधिक से अधिक फायदा जो है वो किसानों को पहुँच पाए। इसलिए जो है ये कृषि मंडल मंडी की जो है लोग प्रस्तावक भेजते हैं और साथ ही साथ जो है इसके चुनाव कराए जाते हैं और इस चुनाव के आधार पर जो है जितने किसान हैं वो अपने प्रतिनिधित्व से बात करते हैं, ताकि जो है उनको कम से कम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होती है वो किसी अनाज पर मिल सके। तो आने वाले समय में जब ये चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। जी रंजन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2019 में सारी समितियां भंग कर दी गई थी, क्या कुछ कारण? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो लगातार जो इसमें अनियमितताएं की खबरें जो है सामने आ रही थी
और इसी के कारण जो है 2019 में जो है इसकी समितियों को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद से तमाम सारे अधिकारियों के हाथ में ये पावर आ गया था और अधिकारी जो है वो 2 साल तक जो है प्रशासक के तौर पर काम करते थे। हालांकि हाईकोर्ट में भी जो है इसकी याचिका लगाई गई थी, हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अब सरकार जो है कृषि मंडी के जो है वो चुनाव कराए और इसी को लेकर के सरकार ने भी जो है आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत तमाम सारे प्रदेश भर के किसान जो है इस चुनाव में सम्मिलित हो सकते हैं और अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रंजन, तो अब ये बड़ी खबर है और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर 7 साल बाद मध्य प्रदेश में मंडी समितियों के चुनाव होंगे। जनवरी 2019 में यहाँ पर समितियां भंग कर दी गई थी और अब 2 वर्ष से अधिक तक यहाँ पर आपको बता दें प्रशासक का कार्यकाल नहीं हो सकता था, लेकिन अब 7 साल बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं। हाई कोर्ट में यहाँ पर याचिका लग चुकी है। सहकारिता और कृषि विभाग ने यहाँ पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो ये बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि अब हाई कोर्ट में भी याचिका लग चुकी है और सहकारिता और कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।